इंटरेक्टिव सेशन बनाना चाहते हैं। हम किताबी ज्ञान नहीं बांटेंगे आपके साथ में, ठीक है। आज हम आपसे जो भी बात करेंगे ना, अपने अनुभव की बात करेंगे। हमने जो स्टडी किया हुआ है, जो हमारे पास पेशेंट आते हैं, उनके अनुभव जो हैं वो हम आपसे शेयर करेंगे। और इसको शेयर करने के पीछे का जो पर्पज है यही है कि मैं कई बार ऐसे ऐसे पेशेंट से मिलता हूँ जिनको घुटने की समस्या होती है। जब मैं देखता हूँ कि वो लोग दैनिक दिनचर्या का काम नहीं सही तरीके से कर पाते हैं, तो मुझे बहुत दुख होता है। मतलब बहुत सारे लोगों को मैं देखा हूं, उनके पास पैसे भी हैं, सब कुछ है, ए टू जेड साधन है, लेकिन घुटना काम नहीं कर रहा है सही तरीके से। घुटने से वो चल नहीं पा रहे हैं सही तरीके से। यहाँ तक कि नौबत तो तब ज्यादा खराब हो जाती है, इसलिए ज्यादा खराब हो जाती है जब व्यक्ति क्या होता है, नित्य क्रिया अपने आप से नहीं कर पाता है कि नहीं। अब आप सोचिए कि परमात्मा ने आपको घुटना दिया है, सही तरीके से ज्वाइंट दिए हैं उसको सही तरीके से चलाने के लिए, और एक नहीं दो दो दिए हैं सही तरीके से, है ना। और उसको खराब कौन करता है? हम लोग खुद ही करते हैं। कैसे करते हैं उसको आज हम थोड़ा सीक्वेंस होकर के बताएंगे। आप लोगों को सबको पता है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको ना पता हो कि घुटना खराब कैसे होता है। ठीक कैसे होता है वो नहीं पता है, लेकिन खराब कैसे होता है वो सबको पता है। अगर मैं यहाँ पे सभी लोगों से पूछूं कि घुटने की प्रॉब्लम कैसे आती है, आप अपनी उस जर्नी के बारे में बताइए, तो आप ए टू जेड जर्नी सही तरीके से बता सकेंगे। मैं सही कह रहा हूँ शायद। हो सकता है किसी बात से आप मेरे एग्री ना करें, जो बात आपको अच्छी न लगे आप यहीं छोड़ के जाइएगा, जो आपको अच्छी लगे ना आप उसको लेके जाइएगा। और मैं परमात्मा से यही प्रे करता हूँ कि हे भगवान, कि आज मुझे ऐसी शक्ति देना है, ऐसा माइंड के अंदर ऐसे थॉट लाना कि मैं वो चीज़ें बता सकूं जो आप लोगों के लिए उपयोगी हो, जो लोग आप उसको प्रयोग करके अपने जीवन में ला सकें और आपका जीवन सुखमय हो सके। यही मेरी इच्छा है इस सेशन को करने की। और मैं काफ़ी दिनों से काफ़ी पेशेंट को देखने के बाद इसको शुरू किया हूँ। अभी परसों मेरे पास एक ऐसे पेशेंट नी के आए थे, उनको दो लोग पकड़ करके लाए थे। आए थे मर्सिडीज गाड़ी से, लेकिन दो लोग पकड़ करके लाए। मुझे इतना दुख हुआ उनको देख करके। बच्चे यहाँ पे नहीं हैं, बाहर हैं सब। मतलब उनको देख के लगा कि जिंदगी का सुख क्या है। कहीं जा नहीं सकते हैं, अकेले कुछ कर नहीं सकते हैं, वॉशरूम भी ले जा करके बैठाना पड़ता है उठा करके। तो ऐसी स्थिति से फिर मतलब कि मुझे लगता है कि कोई फायदा नहीं है, कितना भी पैसा हो, कितना भी सब कुछ हो, लेकिन कोई फायदा नहीं है। इसलिए सबसे पहली प्रायोरिटी है, परमात्मा ने हमें क्या है, जो शरीर दिया है हमें उसको अच्छी तरीके से केयर करना है। जैसे यहाँ पे सभी लोग बैठे हुए हैं, मैं सब लोगों से पूछना चाहूँ, जो भगवान ने आपको शरीर दिया है इसकी कीमत कितनी है मालूम है? कितनी होगी? आप चैट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। कितनी कीमत होगी जो परमात्मा ने आपको शरीर दिया है? अच्छा बताइए, अगर आपका कोई फ्रेंड आपको ऐसी गाड़ी दे, ऐसी गाड़ी गिफ्ट करे जिसकी कीमत करोड़ों में हो, तो उसकी आप केयर कैसे करेंगे? उसका आप केयर कैसे करना चाहेंगे? अच्छे तरीके से। जो तेल डालना होगा वही तेल आप डालेंगे, जहां पे खड़ा करना होगा वहीं पे आप खड़ा करेंगे। धूप में नहीं खड़ा करेंगे। क्यों नहीं खड़ा करेंगे? कलर चला जाएगा। लेकिन भगवान ने हमें जो गाड़ी दी हुई है उसकी कीमत तो अनमोल है, कोई कीमत नहीं है। लेकिन अगर उसकी कीमत लगाई जाए तो 225 करोड़ 225 करोड़ रुपीज आती है। कितना कितना आती है? 225 करोड़ रुपीज। तो आप खुद से पूछिएगा, क्या मैं सुबह उठ करके या उठती हूँ जब मैं या उठता हूँ, क्या मैं एक बार सच्चे दिल से उस परमात्मा का धन्यवाद देता हूँ या देती हूँ कि नहीं? और आज मैं परमात्मा को इसलिए धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आज मैं जिंदा हूँ आप लोगों से बात करने के लिए। क्योंकि बहुत सारे लोग कल सोए थे, आज उठे नहीं हैं, है कि नहीं? इसलिए आप हमेशा थैंकफुल रहिए। आपको परमात्मा ने जो जिंदगी दी है उसके लिए हमेशा धन्यवाद उसको देते रहिए। जो कमियां हैं उसको छोड़ दीजिए। अभी रिसेंटली एक माता जी मेरे पास घुटने के लिए ट्रीटमेंट कराने के लिए आई थी। वो बता रही थी कि अपने घुटने से बात करती हैं। कैसे? उन्होंने बड़ा अच्छा अनुभव सुनाया। मतलब मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैं थोड़ा सा ज्ञान नहीं सुनाऊंगा आपको, अनुभव सुनाने की कोशिश करूंगा। मैंने उनका ट्रीटमेंट किया। ट्रीटमेंट करने पर उन्होंने बताया कि मैं क्या करती हूँ, रोज सुबह उठती हूँ और अपने घुटने से बात करती हूँ। क्या बात करती हूँ?
मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और मैं जितने भी पेशेंट आते हैं सब को मैं सिखाता हूँ क्या, कि ये दोनों मेरे घुटने, तुमने इस जीवन रूपी यात्रा में बड़ी मदद की है मेरी, है ना। 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल से मदद कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और हर पल तुमने मेरी मदद की है, और कभी कोई किराया नहीं लिया है। कोई किराया लिया कि मतलब यहाँ से आपको मार्केट जाना है तो उसके लिए आप 1000 रुपया दीजिए तभी मैं जाऊंगी, तभी मैं काम करूंगा। कोई किराया नहीं लिया और लगातार काम किया। और कितने हमने उसके ऊपर अत्याचार भी किए, अत्याचार किए होंगे ना। वो अत्याचार हम बाद में बताएंगे क्या अत्याचार हमने किया है उसमें। तो सबसे पहले हम आज जो बात कर रहे हैं घुटने के बारे में, घुटने की समस्या आती क्यों है। घुटने की समस्या क्या है, मान लीजिए किसी किसी का क्या होता है, कार्टिलेज घिस जाता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते हैं कार्टिलेज घिस गया है, ठीक है। या उसमें लिगामेंट फ्रैक्चर हो जाते हैं, या जो हमारा साइनोवियल फ्लूइड होता है वो कभी कभी क्या होता है, सूख जाता है, कभी कभी उसमें क्या होता है, ज्यादा हो जाता है। दोनों स्थिति आती है, ठीक है। कभी इंजरी के कारण भी, अगर आपको इंजरी हुई उसके कारण भी घुटने की समस्या आ सकती है। लेकिन इंजरी के कारण जो समस्या आती है घुटने की प्रॉब्लम, वो तो उतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, वो तो धीरे धीरे सही हो जाती है। लेकिन जो धीरे धीरे जो प्रॉब्लम आती है उसको ठीक करने में बहुत टाइम लग जाता है। मैं सही कर रहा हूं, आप हाथ हिला के बता सकते हैं, ठीक है। अगर आप एग्री होते हैं आप हाथ हिला सकते हैं। तो उसके बारे में हम जो बात करेंगे, जो धीरे धीरे दर्द हमारा घुटने का बढ़ता है, उसका कारण क्या है। जैसे अभी हमने सुना कि कितने मिलियन लोग हैं आज जो घुटने दर्द से पीड़ित हैं। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप गूगल पे जाइएगा, सर्च करिएगा, कितने लोग हैं जो घुटने से पीड़ित हैं, जिनका घुटना सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसे ही नहीं है नी रिप्लेसमेंट कराने के लिए, है कि नहीं। तो क्या है कि उसको कैसे, उसका उपचार क्या किया जाए, क्या ऐसे कारण है जो उसके कारण बढ़ता जा रहा है, जो प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। तो सबसे पहले जो ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण जो प्रॉब्लम बढ़ती है, अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, शुरू का केस जो होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस का जो केस होता है, ऐसे कंडीशन में अगर आपका घुटना है तो उस समय आप घुटने को ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उस समय आप उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो दूसरे रूप में कन्वर्ट हुआ, ऑस्टियोआर्थराइटिस से रूमेटॉइड अर्थराइटिस में अगर कन्वर्ट हो गया, तो उसको ठीक होने में बहुत टाइम लगता है ना। क्योंकि उसमें क्या, उसको ऑटोइम्यून डिसऑर्डर भी बोलते हैं। जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है उसमें फिर घुटने के आगे हड्डियां टेढ़ी होने लगती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। और होता क्या है कि इसमें दो समस्या आती है। एक तो समस्या और एक आती है कि किसी किसी का जो लेग होता है ना, लेग का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके ऐसे आकर के ऐसे हो जाता है, बो टाइप का हो जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा ऐसे बो टाइप का हो जाता है। और छोटे बच्चों में जो समस्या आती है अर्ली एज में, ऐसे करके ऐसे एड़ी बाहर की तरफ हो जाती है, ठीक है। दो टाइप की समस्याएं ज्यादा होती हैं। लेकिन अभी जो प्रॉब्लम हो रही है, खास करके जो बढ़ती हुई उम्र के कारण जो प्रॉब्लम हो रही है, उसमें क्या है, बो लेग की समस्या बहुत आ रही है। हड्डियां बाहर निकल जाती हैं, कभी कभी घुटने का जो पटेला होता है वो भी घूम जाता है। होता ना, आप लोगों ने फील किया होगा, कभी कभी पटेला जो होता है लॉक हो जाता है, घुटने के जो कटोरी होते हैं, अगर उसमें बात करें तो। अच्छा, होता क्यों है वो समस्या, वो जो प्रॉब्लम होती है वो क्यों होती है। उसका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जिसको हम देखें तो अगर उसका केस खराब होते हैं, कभी कभी बर्साइटिस के कारण भी हो जाता है, ठीक है। बर्साइटिस नाम आपने बीमारी सुनी होगी। सिस्ट के कारण कभी कभी घुटने में सिस्ट बन जाते हैं, छोटे छोटे से सिस्ट बन जाते हैं चारों तरफ से, ठीक है। किसी से स्नायुअल फ्लूइड होता है, वो क्या होता है, किसी का सूख जाता है, किसी का एकदम से ज्यादा हो जाता है। आपने देखा कई लोग मेरे पास आते हैं, कई बोलते हैं कि अभी अभी हमने एक कटोरी भर करके इंजेक्शन से हमने फ्लूइड निकाला था, फिर से दोबारा आ गया, इन्फ्लामेशन आ जाता है, वहां पे रेडिस जैसा बन जाता है। ये सारी प्रॉब्लम घुटने में होती है, जो मैंने आज तक देखा हुआ है। आपको कौन सी प्रॉब्लम है मुझे नहीं पता है, तो आप उस चीज को देख सकते हैं। और एजिंग फैक्टर के कारण भी प्रॉब्लम बढ़ती है। जैसे जैसे एज बढ़ता है ना, देखिए एजिंग हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हेल्दी एजिंग हमारे हाथ में तो है ना। मतलब मैं जब तक जीऊं, लोग कहते हैं कि आप इतना ध्यान क्यों रखते हो शरीर का, एक दिन तो मरना ही है। लेकिन मरना तो है, लेकिन कैसे मरना है वो डिसाइड हमें करना है ना।
एक दिन मरना है वो बात सही है, लेकिन डेली मरना वो बहुत गड़बड़ है। ठीक है, किसी किसी को कैल्शियम की कमी होती है, इसलिए आप अपना कैल्शियम का लेवल भी चेक करते हैं। विटामिन डी की कमी से भी हो जाता है। और उसके आगे का जो कारण होता है तनाव चिंता, तनाव चिंता के कारण भी घुटने की समस्या आती है। आप बोलेंगे उसका क्या योगदान है तनाव चिंता में? जैसे ही आप स्ट्रेस क्रिएट करते हैं तो आपकी बॉडी जो कैल्शियम चाहिए, जो विटामिन डी चाहिए होता है, वो कहां से मिलेगा? कहां से मिलेगा? खाने से मिलेगा, सूरज की रोशनी से मिलेगा, सही तरीके से पोषक तत्वों का आप लेंगे वहां से मिल जाएगा। लेकिन आपने तो ले लिया, कितना हम खाते हैं वो जरूरी नहीं है, कितना पचाते हैं वो ज्यादा जरूरी है। आपने खा लिया और खाने के बाद अगर आपका डाइजेशन ही सही नहीं है तो क्या होगा? आपके शरीर में ऑब्जर्व ही नहीं होगा, आपके शरीर को लगेगा ही नहीं। तो कितना खा रहे हैं वो जरूरी नहीं है, कितना पचा रहे हैं। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो अच्छी मात्रा में सब कुछ खाते हैं, लेकिन जब उनको चेक करता हूं, कुछ ऐसे पेन पॉइंट होते हैं चेक करने के, जब मैं उस पॉइंट को चेक करता हूं पता चलता है इनके अंदर कैल्शियम कमी है, इसके अंदर विटामिन डी की कमी है, इनके B12 की कमी है, ये सारी कमी आ जाती है। बोलते हैं मैं सब कुछ खा रहा हूँ, मैं सालों से खा रहा हूँ, फिर भी कमी क्यों हो रही है? क्योंकि डाइजेशन सही नहीं है। आप खुद से पूछिएगा क्या मेरा डाइजेशन सही है? कहीं मुझे कॉन्स्टिपेशन की समस्या तो नहीं है, एसिडिटी तो नहीं बन रहा है? घुटने की समस्या उसको ज्यादा होती है जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, जिनका एसिड का लेवल बढ़ा रहता है। तो आप चेक करिए कि मेरा एसिड का लेवल कैसा रहता है। एसिड का लेवल मतलब कि वो ब्लड की एसिडिटी की मैं बात कर रहा हूँ, ब्लड का जो पीएच लेवल है तो उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये पेट वाला एसिडिटी वो तो ठीक है, वो छोड़ दीजिए, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। आपको चेक करना है कि मेरा डाइट कैसा है, मैं कैसा भोजन खा रहा हूँ, मैं टेस्ट के लिए खा रही हूँ या खा रहा हूँ, या मैं जिंदा रहने के लिए खा रहा हूँ। पहले हमारे टीचर ना जब हम लोग को पढ़ाते थे नेचुरोपैथी तो एक सवाल पूछते थे, तो बहुत सारे स्टूडेंट पूछते थे कि सर ये नेचुरोपैथी में जो डाइट बताते हो ना खाने लायक नहीं रहता है। तो बोलते क्या हरी पत्तियां ये वो आप बताते रहते हो बिना मतलब के। तो एक सवाल पूछते थे, बोलते थे आप खाने के लिए जिंदा हो या जिंदा रहने के लिए खाते हो? खुद से सवाल पूछेगा, हम खाने के लिए जिंदा हैं या जिंदा रहने के लिए खाते हैं? क्योंकि मैंने इसका परिणाम मैं भोग चुका हूं। आज मैं जो आपसे बात करने वाला हूं डाइजेशन की प्रॉब्लम, हाँ डाइजेशन सेशन नहीं है, लेकिन मैं डाइजेशन को 1 मिनट में जरूर बताना चाहूंगा। मैं ऐसा व्यक्ति था, मैं नेचुरोपैथी की फील्ड में क्यों आया? क्योंकि मैं जब मुझे डाइजेशन की इतनी ज्यादा खराब प्रॉब्लम हो गई थी कि मैं जब जाता था फ्रेश होने के लिए 1-1 1.5 घंटे लगते थे फ्रेश होने में। तो आप सोच सकते हो उस व्यक्ति की स्थिति कैसी होती होगी। उसको आप जो बोलोगे वही खाएगा ना, वो थोड़ी बोलेगा मैं ये टेस्ट के लिए खाऊंगा। तो ऐसी नौबत ना आए हमारे साथ में, तो हमें क्या करना, डिसिप्लिन डाइट को लेकर के चलना है। तो इंजरी के कारण जो घुटने की समस्या आती है, जो स्पोर्ट पर्सन होते हैं उनको जो इंजरी होती है उनके कारण जो आती है, उसका तो अलग सेशन हो जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, कुछ मिथ हैं। क्या मिथ है? जैसे घुटने का दर्द आ जाता है, घुटने की समस्या शुरू हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, अब घुटने का दर्द आ गया है, बिना ऑपरेशन के डॉक्टर ने बोल दिया है अब ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा। मेरे पास जितने लोग आते हैं, चाहे वो शुरू में ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट आते हैं, चाहे रूमेटाइड अर्थराइटिस के पेशेंट आते हैं, कोई भी व्यक्ति नहीं बोलता है डॉक्टर ने उसको मना नहीं बोला है कि ऑपरेशन मत कराइए। डॉक्टर पहले ही बोलता है ऑपरेशन कराइए। आज तक मैंने किसी व्यक्ति से नहीं सुना है, किसी व्यक्ति से नहीं सुना है कि ऑपरेशन मत कराइए। और किसी को 5 साल पहले बोला था, किसी को 10 साल पहले बोले थे, इतना साल पहले बोले थे। मतलब अगर उस समय ऑपरेशन कराना था, इतने साल फिर कैसे चल रहा है? इतने साल जो चल रहे हैं, 5 साल हो गया चलते हुए, फिर कैसे चल रहे हैं? मतलब मैं यहाँ पे मैं विरोध में नहीं हूँ, लेकिन मेरा कहने का मतलब क्या है कि ऑलरेडी परमात्मा ने केवल ऑपरेशन एक इलाज नहीं है, ऑपरेशन जो सिंगल मात्र इलाज नहीं है। एक इलाज जरूर है लेकिन सिंगल इलाज नहीं है, उसके अलावा बहुत सारे इलाज हैं। मैं अपनी थेरेपी की बात करूं तो मेरे लाइफ में कम से कम 100 से भी ज्यादा ऐसे पेशेंट आ चुके हैं इसमें पे जो ठीक हो चुके हैं घुटने और ये सब जॉइंट पेन के। 100 से भी ज्यादा पेशेंट की बात कर रहा हूं जिनको
शुरुआती में दिक्कत थी वो सही हो गए हैं, जिनको लॉन्ग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी वो भी सही हो गया। इसलिए आप अपने दिमाग से इस बात को हटा दीजिए, इस बात को निकाल दीजिए कि ऑपरेशन ही केवल इसका इलाज है। सबसे पहले आप ये मन के अंदर लाइए, मैं ठीक हो सकता हूं, मैं ठीक हो सकती हूं। क्यों? सबसे बड़ा वैद्यनाथ कौन है? परमात्मा है। उसके आगे किसी की नहीं चलती। परमात्मा बैठा हुआ है, उसको आप अपना साथी बनाइए, उसको आप अपना दोस्त बनाइए, और जो भी चीजें होती है खाने पीने का ध्यान रखिए। कुछ अच्छा ट्रीटमेंट आप ले लीजिए, आपके पास में कोई जानने वाला हो, नहीं जानने वाला ऑनलाइन आप ले लीजिए कहीं से भी। लेकिन सही तरीके से अगर आपने ट्रीटमेंट लिया, जरूरत क्या है? सही डायग्नोज होना और सही ट्रीटमेंट। अगर ये दोनों चीज मिल गई, सही डायग्नोज मिल गया हमें और सही अगर ट्रीटमेंट मिल गया, तो बीमारी बहुत जल्दी क्योर हो जाती है। ये मैंने देखा हुआ है। ठीक है, तो सही ट्रीटमेंट क्या है कि सही तरीके से डायग्नोज। आप पहले क्या करिए, अपना लक्षण ढूंढिए, आपके अंदर क्या क्या दिक्कत चल रही है। आप ऐसा नहीं कि तुरंत जो प्रॉब्लम चल रही है केवल उसी के ऊपर ध्यान दें। उसकी प्रॉब्लम की जड़ कहाँ पे है? घुटने की समस्या आ क्यों रही है? जॉइंट की समस्या आ क्यों रही है? कहीं मेरा वेट तो नहीं बढ़ा हुआ है, कहीं मेरा डाइजेशन तो सही नहीं है, कहीं मेरा सोने का जो पैटर्न है वो सही तो नहीं है, खाने पीने का जो रूटीन है मेरा सही नहीं है। कभी मैं 1 बजे खा रहा हूँ, कभी 3 बजे खा रहा हूँ, कभी मैं सुबह 6 बजे नाश्ता कर ले रहा हूँ, कभी 11 बजे भी नाश्ता नहीं कर रहा हूँ। तो इस स्थिति में क्या होती है, आपकी बॉडी क्या हो जाती है, भूल गई है कि आपको कैसे रहना है। अपनी बॉडी को सही तरीके से चलाना सीखिए, आपकी बॉडी आपको बहुत मदद करेगी। आप अपने शरीर के क्या हैं? मालिक हैं। आप अपने शरीर से रोज बात करिए, आपके शरीर हमेशा साथ देगी। तो इसमें मैं चाहता हूं कि कुछ लोगों ने जो ट्रीटमेंट लिया है घुटने का, ज़्यादा लोग तो नहीं हैं, उनकी वीडियो है, लेकिन सबकी वीडियो में नहीं दिखा सकता हूँ, टाइम की शॉर्टेज है हमारे पास। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर हमारे पास वो लोग कनेक्टेड हों तो हम उनको ले सकते हैं, अपना अनुभव 2 मिनट के लिए अपना शेयर कर सकते हैं। इसमें आप मैं देखिएगा, मौसी जी आपकी हैं, माता जी हैं, कनेक्टेड हैं? अगर हैं तो अंशुल भाई आप उनको अनम्यूट कर सकते हैं। तो इसलिए क्या करना है, सब लोग समझ में क्या क्या ध्यान रखना है। आज बहुत ज्यादा मेडिकल की मैं बात करनी नहीं है, मैं आपको भी इसका ट्रीटमेंट भी करके दिखाऊंगा, क्योंकि जरूरी क्या है, ज्ञान तो आपको मिल जाएगा, लेकिन इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, क्या राइट ट्रीटमेंट होगा, उसको कैसे करना होगा, वो सब चीजें हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो 2 टाइप के ट्रीटमेंट हम इसमें बताएंगे। पहला ट्रीटमेंट क्या होगा, 1-2 ट्रीटमेंट आप खुद से भी कर सकते हैं। जो भी ट्रीटमेंट होगा खुद से करने वाले ट्रीटमेंट क्या होंगे, सबसे पहले क्या है कि आप लोग देखिएगा, ये अपना हाथ है, हमारा हाथ, ठीक है। हमारा हाथ क्या होता है, हमारे हाथों उंगलियों में भी सारे पॉइंट होते हैं, और कुछ पॉइंट में अभी न्यूरोथेरेपी का पॉइंट, मैं एक्यूप्रेशर का पॉइंट ये बता रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले क्या काम करिएगा, ऐसे अपना हाथ करिएगा ना, ऐसे हाथ रखेंगे ना, तो ये वाला जो आपका लेफ्ट हैंड का ये अंगूठा आ गया, सॉरी मिडिल फिंगर आ गया, लेफ्ट हैंड का ये जो मिडिल फिंगर आ गया, ये आपका क्या है, राइट पैर है। कौन सा है? ये वाला फिंगर, ये आपका राइट पैर है। और ये आपका जो थर्ड फिंगर है, ये रिंग फिंगर, सॉरी रिंग फिंगर जो है, ये आपका क्या है, लेफ्ट पैर है। ठीक है, ये दोनों आपके हाथ आ गए और ये दोनों पैर हो गए आपके। ये देखिएगा इस तरीके से, ये हमेशा आप याद रखिएगा, क्योंकि इसको अगर आप याद करेंगे तो आप डेली बेसिस पे, अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है या शुरुआती अवस्था है, तो आप इससे कंट्रोल कर सकते हैं, इससे अपने आप को बचा सकते हैं। तो करना क्या होगा, इस वाले एरिया को ना, ये वाला जो एरिया है हमारा, इसको हल्का हल्का ऐसे से प्रेशर दीजिएगा, ऐसे करके ऐसे से प्रेशर दीजिएगा। प्रेशर देखिए, देखिए भैया म्यूट हो गए आप। तो अभी इसमें दर्द है, किसी को दर्द है, यहाँ पे दबाने पे दर्द हो रहा, ऐसे यहाँ पे ये वाला जो पैर, जो मिडिल वाला आपका थंब होगा, उंगली होगी, मिडिल फिंगर जो होगा आपका, ये आपका राइट पैर है, लेफ्ट हैंड का, ठीक है। और ये आपका लेफ्ट पैर है, लेफ्ट पैर का वो है, नी है, घुटना है, ठीक है। इसको आप दबा सकते हैं, ऐसे प्रेशर कर सकते हैं,
डेली केयर की मैं बात कर रहा हूँ ये। एक बार आप माया दीदी को अनम्यूट कर दीजिए। ये दाहिना हाथ हाथ करना है या ये भी बता दे? पहले दाहिना हाथ का। पहले हमें बाएं हाथ को हमने कर लिया, तो बायां हाथ में क्या होगा, ये पैर हो गया, ये वाला जो हमारा है मिडिल फिंगर, आपका राइट पैर का घुटना हो गया, और ये रिंग फिंगर जो होती है हमारी, ये लेफ्ट पैर का घुटना हो गया। इसी तरीके से दूसरे हैंड में भी है। एक मिनट दिवाकर भाई, ये बिमला देवी को अनम्यूट कीजिए। अच्छा अंशुल भाई, बिमला देवी को अनम्यूट करिएगा। हाँ जी, आप सामने। ठीक है, सामने क्वेश्चन पूछ सकते हैं और वीडियो नहीं आएगा आपका। अब विमला देवी को पूछे तो मैं क्या बताऊंगी? अरे वेट कर रहे हैं, वो पूछिए। क्या पूछे? घुटने के बारे में पूछिए ना, अपने दर्द के बारे में पूछिए। दिवाकर भाई। हाँ माता जी बताइए। मैं आपके यहाँ से इलाज कराने के आने के बाद तो बिल्कुल ठीक हूँ अभी। अच्छा, वीडियो ऑन किया? आपका वीडियो ऑन है? एक मिनट यार, कहाँ नहीं, अभी वीडियो ऑन नहीं है। के बाहर ही आ गया ससुरा। पता नहीं यार जूम साला क्या, मुझे समझ में नहीं आता जूम एप्लीकेशन। मेरे ऑफिस में भी था, मैंने कैंसिल करवा दिया था। फिर भी वो ट्राई कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, ऐसा नहीं है, काफी अच्छा है। फोटो बना होगा, उस पे आप क्लिक करेंगे। आपकी आवाज तो हमें सुन रही है। हाँ जी, आप बिल्कुल दिख रहे हैं। बिल्कुल आप दिख भी रहे हैं और हमें। हाँ जी चलिए शुरू हो जाइए। दिख रहे हैं? हाँ, बोलो नहीं दिख रहे हैं। अब वो पता नहीं मम्मी, मुझे जूम की सेटिंग नहीं पता। आप दिख रही है ना, उनको बता। घुटने का दर्द तो अभी बिल्कुल मेरा ठीक है। जैसे आपसे इलाज करवा के आई हूँ मैं बिल्कुल ठीक। खड़े किचन में भी काफी देर तक खड़ी हो जाती हूँ, पहले बिल्कुल खड़ा नहीं हुआ जाता था। अच्छा, मैं ये जानना चाहते हैं सभी लोग कि आपको कितने सालों से थी घुटने की प्रॉब्लम? ये तो मुझे बहुत साल से थी, कम से कम 10 साल से। 10 साल से थी। इन्होंने आपने कितने दिन की थेरेपी ली थी आकर के यहाँ पे? 1 हफ्ते की, 7 दिन की। 7 दिन की थी। और इसके अलावा आपको क्या प्रॉब्लम थी? ये सर्वाइकल पेन था, पेट की प्रॉब्लम थी, खाना नहीं ठीक से खाया जाता था, एसिडिटी बनती थी, ये सभी अभी ठीक है। अभी एक चीज इन्होंने बताया था कि सर्वाइकल की जो इनकी प्रॉब्लम थी 36 साल पुराना है। कितना? सर्वाइकल वाला मेरा पुराना, हाँ 36 साल पुराना है। 86 में मेरा हुआ था। अब आप सोचिएगा, जितना मेरा डेट ऑफ बर्थ है उतना साल पुराना इनका सर्वाइकल की प्रॉब्लम है। मेरी जितनी इतना इनका है। लेकिन जब आए थे तो इनको विश्वास, अच्छा जब आप आए थे तो विश्वास था आपको ठीक हो जाएगा ऐसे? हमारे भांजे ने और हमारी बहू ने हमारे को बहुत विश्वास दिलाया था कि ठीक हो जाएंगे, और मेरे विश्वास था कि ठीक हो जाऊंगी मैं। ठीक है, तो हमारे बच्चों ने बहुत विश्वास दिलाया था कि ठीक हो जाएंगे, एक बार जाकर देखिए। लेकिन क्या था, पहले आपने बताया ना कि पहले जब हम सुने थे तो विश्वास नहीं हो रहा था कि सचमुच में हो भी जाएगा कि नहीं। लेकिन आप दर्द बहुत देते हैं, दबाते हैं ना, उस समय तो जान निकाल देते हैं। लेकिन आप ये भी तो हो गए ना, एक दिन का दर्द सह करके। एक दिन का दर्द सह करके अगर आप सही हो गए तो अच्छी बात है कि नहीं? नहीं, बात तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। लेकिन उस समय तो बहुत अच्छा पेन होता था, लेकिन लगता था कि पता नहीं ठीक भी हो पाएगा कि नहीं। लेकिन मैं अभी आप यहाँ से आए हुए हमारा 1.5 महीना 2 महीना हो गया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी जी, चलिए, जो भी चीजें आपको बताई गई अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आपका अच्छा। हाँ, कर तो रहा हूँ लेकिन पूरा नहीं हो रहा है। ये भी झूठ मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि पूरा नहीं हो पा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, अभी तो हम फिर आपको दो चीजें हमने आपको बता दी है। ये जो अभी करने वाला है इसको आप डेली करिएगा। इसमें अगर आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आई होंगी तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है? ये आपका जो मिडिल फिंगर है माता जी, ये आपके लिए भी है, ठीक है? मिडिल फिंगर जो है ये आपका दाहिना
दाहिने पैर का जो नी है वो है, और ये जो रिंग फिंगर है ये लेफ्ट पैर का नी है। और इसी तरीके से इस हाथ में भी, ये आपका दोनों पैर हो गए, ये दोनों हाथ हो गए। अभी मैं पूरा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आज मैं केवल घुटने को ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये आपका लेफ्ट नी हो गया और ये आपका राइट नी हो गया। इसको आप डेली केयर के रूप में कर सकते हैं। तो डेली केयर करना है, डेली केयर करना है, आपको घुटने को खराब नहीं होने देना। अपने घुटने से बात करनी है, क्या बात करेंगे, तुमने इस जीवन रूपी यात्रा में बहुत मदद की है, फिर से तुम्हारे मदद की जरूरत है, कृपया फिर से क्या हो जाओ, फिर से ठीक हो जाओ, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगा, आप डेली बेसिस पे कुछ एक्सरसाइज भी होगी जिसको हम बताएंगे। उसको आप, मैं आंसर वैसे कहूँगा कि आप एक, अभी यहाँ पे ही चैट बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे सारे प्रश्नों का जवाब देना मुश्किल है, ठीक है। आपको कौन सी घुटने की प्रॉब्लम है, क्या चीजें हैं, वो तो बताना मुश्किल है सब लोगों से पूछना, लेकिन आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उस ग्रुप में आपको लिंक अभी मिल जाएगा, तो वहाँ पे जब आप जाएंगे तो आप अपना प्रॉब्लम बताइएगा, तो वहाँ से रिलेटेड आपको जो भी एक्सरसाइज होंगी, जो भी चीजें होंगी, आपको वहाँ से दी जाएंगी, ठीक है। तो अभी यहाँ से हम आपको लाइव, हम आपको कुछ घुटने का ट्रीटमेंट करके दिखा रहे हैं, आप उसको ध्यान से देखिएगा। जो भी चीजें आपको समझ में आ गई अच्छा है, जो भी नहीं समझ में आई अच्छा। रूपा जी शायद कुछ पूछना चाह रही हैं। अगर पूछना चाहते हैं तो आप अनम्यूट कर सकते हैं, एक दो लोगों को हम ले सकते हैं, और वीडियो ऑन करके पूछेंगे तो जवाब मिल जाएगी। तो चलिए, तो अभी हम शुरू करने जा रहे हैं। किसी को अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं ना, हम शुरू करते हैं। ऐसे अनम्यूट कर दीजिए उनको। ओम शांति भाई जी एक्चुअली मेरी एक कजन है जो उड़ीसा में रहते हैं, वो ट्रीटमेंट ले सकते हैं? उनको बहुत ज्यादा दिक्कत है। बिल्कुल ले सकते हैं। उनको करना क्या होगा कि पहले ऑनलाइन में एक दो अपॉइंटमेंट लेकर के बात कर लेंगे, ठीक है। ऑनलाइन चीजें हम उनको सिखा देंगे। अगर घर में भी अगर देना शुरू करते हैं, वो जो भी चीजें उनकी बात की चीजें होंगी तो बिल्कुल सही हो जाएंगे। हमारे पास कम से कम कोरोना काल में 35 हमने कोरोना काल में ठीक किए हैं ऑनलाइन। ओके ठीक है, मैं इसीलिए पूछ रही थी कि उनको बहुत ज्यादा दिक्कत है। डॉक्टर ने तो उनको नी रिप्लेसमेंट के लिए कहा है, पर वो कर नहीं रहे हैं। वो फिजियोथेरेपी करते हैं, ठीक होते हैं, फिर परेशान होते हैं, ऐसे चल रहा है उनका काफी। और उनका बचपन में ना वो छत से गिर गए थे, तो उनका फ्रैक्चर भी हुआ था। उससे रिलेटेड भी एज वाइज वो अभी 60 के आसपास ही होंगे, 55 के आसपास होंगे, तो उससे भी रिलेटेड उनको प्रॉब्लम हो रही है। जी नहीं, सही हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस आते उनको थोड़ा विश्वास रखना पड़ेगा। हाँ, जो लोग ठीक हुए हैं, हमारे पास बहुत सारे लोग हैं। आप बोलेंगे 2, 4, 5, 10 लोग, जितने भी लोग, हम उनसे बात करवा सकते हैं, आप बात कर सकते हैं। ये आपका पर्सनल नंबर में उनको शेयर कर दो, फिर वो आपसे बात कर लेंगे डायरेक्टली। बिल्कुल बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, थैंक यू। चलिए, और किसी को कुछ पूछना है? आप शुरू करें फिर, क्योंकि हम बाद में क्वेश्चन नहीं ले पाएंगे। अब यही ट्रीटमेंट करके फिर हम। ओम शांति भैया जी। सर, मैं संगीता मित्तल, एज है मेरी 54 और 28 साल से मेरे को लगभग नी की प्रॉब्लम है और 8 साल से मेरे को ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ है। तो डॉक्टर ने अभी 1 साल पहले मेरे को नी रिप्लेसमेंट के लिए बोल दिया था, बट ये था कि कोरोना मतलब फिर लॉकडाउन लग गया, तो इस बीच करवा नहीं पाई। फिर हस्बैंड नहीं रहे 1 साल पहले ही, तो उससे थोड़ा ये है कि अब उनकी डेथ के बाद पता नहीं क्या हुआ, अपने आप को बहुत पुश किया मैंने काफी, मतलब ये वर्क भी मैं करने लगी हूँ। थोड़ा मेरा वेट भी है ज्यादा, तो मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं इसके लिए क्या कर सकती हूँ। आप क्या करिएगा, अभी जो ग्रुप का लिंक आपको शेयर किया जाएगा, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। नी ट्रीटमेंट का एक ग्रुप रहेगा, ठीक है। ओके जी। आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। उस ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद उसमें आपको कल सुबह का आपको एक लिंक मिलेगा सुबह 6 बजे का, जिसमें मैं खुद से, हमारी योगा क्लास चलती है उसमें सुबह 6 बजे, लेकिन एक दिन की आपके लिए उसमें कोई चार्जेबल नहीं रहेगा। एक दिन आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं। कल हम सुबह घुटने दर्द के ऊपर ही बात करेंगे, लेकिन वो लिंक आपको, योगा का जो लिंक होगा वो आपको ग्रुप में ही मिलेगा, ठीक है। जो भी आपको समस्या होगी आप अपने ग्रुप में टाइप करिएगा
हम वहीं से आपको जवाब दे पाएंगे, क्योंकि बहुत सारा टाइम चाहिए इसके लिए, क्योंकि हमें इसको जल्दी ओके ओके ओके, थैंक यू। हाँ, चैट में लिंक अभी आपको मिल जाएगा, जो लोग भी ज्वाइन होना चाहें उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। उसमें आप अपनी प्रॉब्लम लिखिएगा, ठीक है? उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आपको जो भी रिकमेंडेशन होंगी वो चीजें आपको मिलेंगी। खासकर उसमें नी के घुटने के दर्द के बारे में ही बात होगी। चलिए अभी हम लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके आपको दिखाते हैं कि इसमें करना क्या है, आपको क्या चीजें आप कर सकते हैं, और बहुत ध्यान से देखिएगा। और इस आप बिल्कुल घबराइए नहीं, ये सारे वीडियो हम आपको जैसे 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन के अंदर हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, पूरी हेल्प होगी आपकी, आप निश्चिंत रहिएगा, ठीक है? इसलिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। और आप मन के अंदर यही विश्वास लाइएगा कि मेरा घुटना दर्द 100% सही हो जाएगा। क्यों? आज मैं 1 महीने से इस सेशन को करने के बारे में विचार कर रहा हूं, लेकिन मैं सोचता हूं क्या करूं, छोड़ दो। लेकिन आज मैंने 1 सप्ताह के अंदर इतने पेशेंट मैंने देखे हैं कि मेरी अंतरात्मा पिघल गई। बोला नहीं, अभी मुझे करना ही है भले शाम का टाइम मुझे मैनेज करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन मुझे करना है। तो अभी हम लाइव डेमो करके आपको दिखा रहे हैं क्या चीजें उसमें हो सकते हैं, ठीक है? आप उसको ध्यान से देखिएगा और बिल्कुल परेशान मत होइएगा। आप उसको ना परेशान होकर के मत देखिएगा, आराम से देखिएगा। वो सारे वीडियो आपको मिलेंगे जो भी मैं बताने जा रहा हूँ, जो भी सारे वीडियो होंगे, सारे वीडियो आपको शेयर कर दिए जाएंगे। आप निश्चिंत रहिएगा, बिल्कुल आपको देखना है, क्योंकि मैं इसलिए दिखा रहा हूँ जिससे आपको अच्छा लगेगा उसको देख करके भी, और आपको सीख पाएंगे। चलिए तो मैं 1 मिनट, और मैं इसको करने के बाद 2 मिनट के अंदर आपको इसके बारे में क्या सावधानियां रहेंगी, कि आपको खाने पीने में क्या ध्यान रखना पड़ेगा, क्या चीजें आपको नहीं खानी होंगी, उसको भी जरूर फॉलो करिए। ठीक है, तो हम उसको ले ही लें क्या अभी? ठीक है, मैं बता ही देता हूँ उसको। देखिए अभी जो नी ट्रीटमेंट मैं करूंगा लाइव, उसको मैं अभी करके दिखाऊंगा, उसके पहले ले लूं? चलिए ठीक है। लिंक शेयर कर दिया गया है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ग्रुप पे ज्वाइन हो जाएगा। हो गया? म्यूट हो गया, म्यूट हो गया ना पूरा? हाँ, मेरी आवाज आ रही है? पूछिएगा। चलिए, हाँ जी आ रही है भाई। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले ध्यान रखना है कि जैसे ही आपको लेटने जाना होगा, तो जैसे आप क्या होते हैं, जैसे हम लेटते हैं ना, आप लेटिएगा जरा, इस तरीके से हम लेटते हैं। ऐसे कभी नहीं लेटना है आपको, इस पोस्चर में कभी लेटना। आप क्या करिए, करवट लीजिए, ऐसे करवट लीजिएगा, ऐसे करवट ले करके फिर आपको ऐसे सीधे होना है। तो पहला आपको ध्यान यही रखना है कि लेटना कैसे है, ठीक है? लेटने के पोजीशन को आप सही रखिएगा। पिलो हटा लेते हैं और इसको थोड़ा सा पास से दिखा दीजिएगा। देखिए जब भी आपके घुटने में आपको समस्या होगी, आपको प्रॉब्लम होगी जिस घुटने में, तो हमेशा क्या होगा, देखिए अभी इनका क्या है, इनको भी घुटने की प्रॉब्लम है। तो इसमें आप देखिएगा ना, ये जो नी है ना, ये पैर है, ये पैर छोटा बड़ा हो जाता है, ठीक है? अगर अर्थराइटिस के पेशेंट हैं तो बहुत ध्यान से क्या काम करना है, आपको हल्का सा, बहुत हल्के से ऐसे, देखिए ऐसे करके हल्का सा ऐसे प्रेशर दीजिए, हल्का सा, और इसको हल्का सा ऐसे आगे करिए। बहुत ज्यादा तेज से मत करिएगा, आराम से करिए और बिना डरते हुए करिएगा। डरिएगा मत इसको करने में, ऐसा नहीं, कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा तेज से नहीं करना है। तो पहला काम आपको यही करना है।
पहला ट्रीटमेंट यही होगा आपका। ठीक है, अब देखिएगा इतना करने से ही थोड़ी बहुत सुधार हो गई। काफी सुधार तो नहीं हुआ, लेकिन जो पहले आपको पता चल रहा है, आप लोगों को देख पा रहे हैं ना आप लोग, ये अंतर आप इशारा कर सकते हैं जिससे समझ में आ जाएगा कि पता चल रहा है। तो पहला काम आपको यही करना है 2 से 3 बार। ठीक है, पहला तो पोस्चर पे ध्यान देना है, दूसरा इसको करना है, तीसरा हमें क्या करना है, इस ट्रीटमेंट का नाम ही है 22 फिंगर। सभी अंगुलियों पे 20 टाइम आपको करना है। कैसे करना है, पहले लेफ्ट पैर के अंगूठे पे करना है, आपको ऐसे रखना है अंगुली, ऐसे। ठीक है, ऐसे करके। ये आप किसी से करवा सकते हैं। कल सुबह की योगा क्लास में आपको मैं खुद से कैसे करना है उसके बारे में बताऊंगा। इसको करिएगा। इसको आपको 20 टाइम ऐसे दोनों तरफ से ऐसे करना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। मैं कम करूंगा अभी, लेकिन आपको 20 टाइम करना है। ठीक है, कैसे रहेगा, ये उंगली आपकी एकदम लास्ट में रहेगी, ऐसे यहाँ पे ऐसे रखना है, और फिर ये अंगूठा आपको फिर यहाँ पे रखना है, यहाँ पे, और ये अंगुली आपको सीधी रखनी है। ठीक है, 20 टाइम आपको करना है। ऐसे करके दिखाइए, ऐसे 20 बार 20 टाइम करना है। इसमें थोड़ा हल्का दर्द रहेगा, और उतना ही करना है जितना रोगी सहन कर सके। बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं देना, एक्यूप्रेशर नहीं है। फिर आपने ये कर लिया, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पे करना है, नाखून है हमारा, नाखून के जस्ट नीचे ऐसे देखिए, 20 टाइम ऐसे करिएगा, 20 टाइम। और फिर 20 टाइम इसको यहाँ पे देखिए, नाखून के ऐसे पास नहीं रखना है, ऐसे रखना है इसको। 20 टाइम इस पे कर लिया। तो पहले लेफ्ट पैर का अंगूठा करना है, फिर राइट पैर का अंगूठा करना है। इसी तरीके से मैं 4 बार करके दिखाता हूँ, 4 टाइम, 1 2 3 4, फिर यहाँ पे 4 टाइम, 1 2 3 4। ठीक है, फिर नाखून के नीचे 4 टाइम ऐसे करके, 1 2 3 4, फिर यहाँ पे 1 2 3 4। आपने लेफ्ट पैर के अंगूठे को कर लिया, फिर इंडेक्स फिंगर को इसको करेंगे, और जो भी अगर आपने यहाँ पे बना रखा हो इसको निकाल दीजिएगा। ठीक है, ऐसे 4 टाइम ऐसे, इसको 20 टाइम करना है। मैं 4 टाइम कर रहा हूँ ऐसे, 4 टाइम इसको, फिर 4 टाइम, 1 2 3 4, 1 2 3 4। फिर लेफ्ट पैर के इस वाले अंगुली को, इंडेक्स फिंगर को, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, फिर यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4। फिर थर्ड फिंगर को 1 2 3 4, फिर ऐसे 1 2 3 4। फिर नाखून के जस्ट नीचे, नाखून के बराबर नहीं, इससे नीचे करना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, फिर इस अंगुली को भी करेंगे, और आप इसको ध्यान से देखिए। इस सारे वीडियो आपको हम बाद में लेवल करवा देंगे, आप निश्चिंत रहिएगा इसके। 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, थर्ड फिंगर इसी तरीके से, रिंग फिंगर को ऐसे, ये वाली अंगुली हमेशा लास्ट में रखिएगा, ऐसे लास्ट में, यहाँ पे ऐसे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। फिर इस वाली अंगुली को 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, फिर इसको यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐसे करके 4 टाइम। और बिल्कुल आप परेशान मत होइए, आराम से हो जाएगा। पहली बार में थोड़ा सा देखने में लगता है कैसे हो पाएगा, लेकिन बिल्कुल हो जाएगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, ये करना है। ये 22 फिंगर है, 2 फिंगर करके। फिर दूसरा है FP2 ऐसे करके, इसको ऐसे करते हैं ना, यहाँ पे ऐसे करके आपको यहाँ पे एक उंगली लगानी है, ऐसे करते हुए
ऐसे रखना है 6 सेकंड के लिए। 1 2 3। एक उंगली को मैं कर रहा हूं, बाकी आपको सारी उंगलियों को इसी तरीके से करना है। और ये जो पैर में अगर कुछ पहन रखा होगा इसको निकाल के करवाइएगा, घर पे भी किसी से करवाना होगा, ठीक है। ऐसे करके 1 2 3, ठीक है। और इसी में अगर आपको, ये तो अभी घुटने के लिए है, देखिए हल्का सा इसको ध्यान देना है, ठीक है। इसी तरीके से आपके सारी उंगलियों को करना है। ये तो पहला ट्रीटमेंट हो गया। दूसरा ट्रीटमेंट इसी में है क्या, कि आप ऐसे ही जिस पेशेंट को बोलिएगा ऐसे ही फोल्ड करके पीलो रखने के लिए, ऐसे पीलो रखने के लिए यहाँ पे, और एक पीलो और चाहिए होगा। और किसी किसी का जो पैर होगा ना, कई लोगों का पैर होता है इतना ही फोल्ड होता है, ठीक है, या इससे नीचे नहीं जाता, तो ध्यान रखिएगा इतने ही फोल्ड करना है, उसको बहुत ज्यादा टाइट नहीं करना है, ऐसे सीधा करने का प्रयास नहीं करना है। अगर इतना हो रहा है तो इतना ही करिएगा पहले, फिर इसको ऐसे करेंगे, ठीक है। और जब भी प्रेशर हम देना शुरू करेंगे, पैरों की स्थिति को आप ऐसे कर दीजिएगा, ऐसे, ठीक, ऐसे हो जाएगा। फिर इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, चेयर रख सकते हैं, या आप हाथ से भी, अगर घुटने की दिक्कत है तो आप हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन पैर से भी करेंगे प्रेशर ज्यादा अच्छा रहेगा। इसमें क्या करेंगे आप, पहले जो हमारा ये ज्वाइंट होता है, ग्रोइन एरिया वाला ज्वाइंट होता है ना, ये वाला ज्वाइंट, यहां से और यहां के बीच में 3 से 4 पॉइंट बनाएंगे। मान लीजिए किसी का पैर लंबा है तो 4 पॉइंट बन जाएगा। तो पहला प्रेशर यहाँ पे देंगे, और इसी प्रेशर को हम कुर्सी से भी दे सकते हैं, पैरों से भी, कुर्सी का सहारा लेकर के। इसे 6 सेकंड प्रेशर दिया, 1 2 3 4 5 6। फिर दूसरा 1 2 3 4 5 6, और प्रेशर उतना देना है जितना आप सहन कर सके। 1 2 3 4 5 6। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसी को मैं भी आपको कुर्सी का सहारा लेके भी, अब देखिए ये घुटना हो गया, घुटने की कटोरी के यहाँ पे, पहले कटोरी से आगे ये देख लीजिएगा थोड़ा सा, मैं आपको दिखा देता हूँ कि प्रेशर कहाँ पे रहेगा। इससे फैलाइए, ठीक है, इसको यहाँ पे प्रेशर रहेगा, यहाँ पे, यहाँ कटोरी पे नहीं, यहाँ पे, ठीक है। पैरों की स्थिति ऐसे 6 सेकंड के लिए, 1 2 3 4 5 6। फिर ऐसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर इसी को अगर आपको पैरों से देना हो तो पैरों से कैसे कर सकते हैं आप 2 चेयर का ऐसे सहारा ले सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल ट्रीटमेंट है, इसका कोई विशेष साइड इफेक्ट नहीं, इसलिए आप परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ही आप 2 चेयर का सहारा लीजिएगा। 2 चेयर का सहारा लेकर के, जैसे मान लिया मुझे यहां से करना होगा, तो पहले मुझे यहाँ पे एक पैर रखना है और दूसरा पैर यहाँ पे रखना है, और पेशेंट जितना प्रेशर सहन कर सके उतना प्रेशर देना है। 1 2 3 4 5 6। इतना प्रेशर से कोई आपको दिक्कत तो नहीं हो रही है, ठीक है। आप पूछते रहिए पेशेंट से, आप उसका चेहरा देख करके बता सकते हैं प्रेशर ज्यादा तो नहीं हो रहा है, और प्रेशर कहाँ से आएगा, इतने हिस्से से, न तो इससे देना है प्रेशर, न तो इससे देना है। फिर 2 यहाँ पे ऐसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसी तरीके से चारों पॉइंट पे आपको देना है। डिपेंड करता है रोगी कैसा है, अगर ज्यादा दिक्कत है, ज्यादा प्रॉब्लम है, घुटने की ज्यादा समस्या है, दर्द जैसा है, तो उसको आप हाथ से प्रेशर दीजिएगा। और अगर कोई बड़े लोग हैं, जैसे मान लीजिए उनको ज्यादा दिक्कत नहीं है, उनको आप पैर से भी दे सकते हैं। दूसरा है इसी में, पैर से जब आप दे रहे हो तो किस पोर्शन से देना है, एक बार थोड़ा क्लियर दिखा देंगे, वो नहीं दिखा। अच्छा, पैर नहीं से दिखा? जब आप प्रेशर पे कर रहे हैं तो हाँ, जब पैर से मैं प्रेशर दूंगा तो पहला कंडीशन क्या है मेरा प्रेशर देने का, पहला हमें पैरामीटर क्या ध्यान रखना है, पैर ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। समझ में आ गया?
इतना क्लियर है। दूसरा, हमें क्या करना है, ग्रोइन एरिया चेक करना है। ग्रोइन एरिया कैसे चेक करेंगे, जब आप पैर को फोल्ड करेंगे, जहां पे ज्वाइंट होता है यहां पे आता है हमारा ग्रोइन एरिया। ठीक है, क्लियर है? यहां पे आता है, क्लियर। एक आता है, 2, 3, 4। ये पैरों पे डिपेंड करता है, किसी का पैर ज्यादा लंबा होता है, किसी का पैर छोटा होता है। और आप पैर से जो प्रेशर देंगे, कैसे देंगे, फिर से आप देख लीजिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। नहीं, पैर के किस पार्ट से प्रेशर देना है वो चीज आप बताइए। इस वाले एरिया से। हाँ जी। ये मैंने आपको पहले दिखाया था ना। हाँ। ये देखिए, ये मेरा पैर का पंजा है, ये जो बीच वाला एरिया है, ये वाला एरिया रोगी के पैर के ऊपर पड़ेगा। देखिए मैं दे रहा हूं ना यहाँ पे ग्रोइन एरिया पे, तो ग्रोइन एरिया से लेते हुए मेरा पैर पंजा ऐसे है। ठीक है, इसको ऐसे देना है प्रेशर। और कुर्सी आपकी कैसी होनी चाहिए, कुर्सी को बहुत ज्यादा दूर भी नहीं रखना है, आपको इतना नजदीक रहना जिसमें आप कंफर्टेबल हो। ऐसे इस कंडीशन में आप पहले खड़े होंगे और दोनों पैरों को साथ में नहीं रखेंगे। एक पैर को रखेंगे, जैसे मैंने एक पैर को रखा ऐसे, 6 सेकेंड प्रेशर दिया है। 6 सेकेंड मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिर आपको जब उतरना है तो ऐसे उतरना है, एक पैर रखा फिर नीचे। ठीक है, तो ये आपको 2 ट्रीटमेंट आपको हो गए, 3 हो गए। एक और मैं आपको बताता हूं इसमें क्या करना है आपको। इसमें क्या करना है, अभी रुक जाइए। पहला इसमें अब आपको करना है, सिंगल पैर को देना है, लेफ्ट पैर को देना है। ठीक है, चाहे आपको राइट पैर में दिक्कत है चाहे लेफ्ट पैर में दिक्कत है, लेकिन आपको देना लेफ्ट पैर में ही है, क्योंकि मैं अभी एसिड को कम करने का काम कर रहा हूं। तो ग्रोइन एरिया से लेते हुए आपको 3 पॉइंट बनाने हैं। पहले आपने 4 पॉइंट बनाया, अभी इसमें आपने 3 पॉइंट बनाया। 1, 2, 3। आपको देखिए प्रेशर मेरा दोनों पैर पूरा दिख रहा होगा, लेकिन प्रेशर मेरा इसी एरिया से जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6। आप एक ही दिन में इसका रिजल्ट देख सकते हैं। इसमें 3 पॉइंट बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिर यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5। और जितना भी पॉइंट आप दे रहे हैं, हर पॉइंट को देने के बाद 1 मिनट गैप करिए, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे जाइए। हाँ, 1 मिनट का गैप। जैसे मान लीजिए मैंने पैर को कर लिया तो मुझे 1 मिनट गैप देना है, फिर मैंने इसको कर लिया, फिर 1 मिनट का गैप देना है। ठीक है, इसका जरूर ध्यान रखना है। इसी में फिर आगे है, ये देखिए लेफ्ट हैंड और लेफ्ट पैर का इस्तेमाल करना है। आप चाहें तो अगर किसी का पैर वीक है, पैर में प्रेशर देने में दिक्कत हो रही है, तो आप हाथ का सहारा लेकर दीजिएगा। ऐसे एक पॉइंट यहाँ पे, दूसरा पॉइंट यहाँ पे और तीसरा पॉइंट यहाँ पे। ठीक, तीसरा पॉइंट ये हो गया, 3 पॉइंट हो गया। और अगर आपने पैर से देना है तो कैसे देना है, हमने दिया प्रेशर 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिर दूसरा प्रेशर, इसको ऐसे नहीं रख दीजिएगा, इससे प्रेशर देना है, इस वाले एरिया से। फिर दूसरा पॉइंट यहाँ पे, ऐसे आप कुर्सी को पकड़ के रखिएगा ऐसे आराम से। फिर यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिर तीसरा पॉइंट यहाँ पे, घुटने की कटोरी से ऊपर 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हो गए। तो इसके बाद फिर 1 मिनट का गैप दे करके अब लास्ट पॉइंट चल रहा है। और बिल्कुल आप इसमें परेशान मत होइए, कल मैं सुबह की क्लास में आपको इसको, अगर मान लीजिए कोई नहीं है आपके घर में देने वाला है, तो आप खुद से भी कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में भी मैं आपको कल बता दूंगा। अब आप करवट ले लीजिएगा। कौन सा करवट लेना है, दाहिना करवट लेना है। दाहिना करवट लेना है और पेशेंट के यहाँ पे एक पिलो लगा देना है ऐसे।
ठीक है। और फिर एक पैर को उठा करके इस पे रख दीजिए, ऐसे देखिए, ऐसे 90 डिग्री पे ऐसे रखिएगा, ऐसे हाथ फैलाइए, हाथ फैलाइए, हाथ फैलाइएगा। ये बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है, घुटने के रोगी को पहले दिन से ही आराम देना शुरू कर देता है ये। ठीक है, देखिए यहां से एक 3 है ना, यहां से लेकर के यहां तक आपको 3 जगह प्रेशर देना है, ऐसे आराम आराम से। प्रेशर उतना देना है जितना सहन कर सके, हमेशा याद रखिएगा। ऐसे प्रेशर नहीं देना है, ऐसे नहीं देना है, ऐसे प्रेशर देना है। इसमें सेकंड की कोई बात नहीं, आप करते जाइए। इसमें दर्द है, दर्द है इसमें। इसमें ना जिनको घुटने की समस्या होगी, अगर एसिड बढ़ा हुआ होगा तो उनको काफी दर्द रहता है। ठीक है, इसको 2 से 3 बार 4 बार करके फिर छोड़ दीजिए, फिर आप सीधे हो जाइए, हो जाएगा। कल मैं बताऊंगा ना। अब ये हो गया। अब इसके बाद आपको लास्ट में क्या करना है मैं आपको बता देता हूं। देखिए इससे बहुत ही आराम मिलता है। देखिए घुटने की कटोरी है ना, आप खुद से चेक कर लीजिएगा आप लोग। देखिए घुटने की कटोरी है, यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे ये घुटना है, घुटने की कटोरी, किसी किसी की कटोरी जाम हो जाती है पूरी। इस तरीके से मैं अभी मूवमेंट कर रहा हूँ, ये हिल रहा है ऐसे करके, और जिसका घुटना जाम हो जाता है उसका नहीं हिलेगा। तो सबसे पहले क्या काम करना है आपको, यहाँ पे देखिए 1 2 3, ये OA1 हो गया। यहाँ पे फिर यहाँ पे नीचे 1 2 3, ठीक है। फिर यहाँ पे इसको ऐसे से कर लीजिए मसाज, ये बहुत ही सिंपल है। फिर क्या काम करिएगा, ऐसा करने के बाद फिर हाथ को ऐसे रखिए, ऐसे ऐसे घुटना है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे 1 2 ऐसे, ठीक है, ऐसे करिएगा। ऐसे हल्की हल्की, कटोरी के ऊपर नहीं, कटोरी के आगे, ऐसे आगे और पीछे। ये आपका हो गया। इसी तरीके से एक पॉइंट, और इसी तरीके से दूसरे पैर में भी करेंगे। पैर को ऐसे सीधा रखेंगे, ऐसे 2 से 3 बार ऐसे करेंगे। यहाँ पे भी सेम वही स्थिति है। एक को मैंने इसलिए कपड़े को ऊपर करके मैंने आपको दिखा दिया। फिर इसको ऐसे ऐसे मसाज करिए, ऐसे ऐसे आराम से करिएगा, बहुत ही ऐसे करके, ठीक है। घुटने की कटोरी के दोनों तरफ ऐसे रखिए, ऐसे करिए, फिर इसको ऐसे करिए। ये हो गया, ठीक है। अब इसको आप हिला के देख सकते हैं, आपका तो फ्लेक्सिबल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसी के आगे तीसरा ट्रीटमेंट आपको क्या काम करना है, ऐसे पैर को रखिएगा, पैर को ऐसे रख करके पूरे एरिया में आपको ऐसे ऐसे घुमाना है। कैसे घुमाना है आपको दिखा देता हूं मैं, देखिए ऐसे करते हुए पूरे मसल्स को ऐसे हिलाना है, ऐसे ऐसे पूरा हिलाइए। बहुत अच्छा लगेगा, जिसको प्रॉब्लम होगी ना घुटने की, उसको आप करोगे तो बहुत ही आराम मिलेगा उसको, ऐसे करते हुए। फिर इस तरीके से अंदर की साइड में भी, नीचे से ऊपर की ओर जाना है। हाँ, नीचे से ऊपर ऐसे। ये वाला एरिया आप दिखाइए। यहाँ पे क्या होगा, जिनको घुटने का दर्द होगा ना, बहुत दर्द रहता है ये वाले एरिया पे, तो ये वाले एरिया को बहुत ज्यादा दबाना नहीं है, नहीं तो रोगी चिल्ला देता है। आराम आराम से, जितना वो सहन करे। आप उससे पूछते रहिए कहीं दर्द तो ज्यादा नहीं हो रहा है, ऐसे करिए, ऐसे, ठीक है। फिर इसको ऐसे से मसाज कर दीजिए, और फिर यही काम आपको क्या करना है, नीचे करना है, ऐसे पूरा नीचे, पूरे नीचे के मसल्स को ऐसे। हड्डी को छोड़ दीजिएगा, हड्डी को छोड़ के बाकी सब मसल को ऐसे करके हल्का सा मसाज कर दीजिए। इसी तरीके इस पैर को और इस पैर को भी आप देखिएगा कैसे करना होगा। देखिए ऐसे, देखिए ऐसे किया ना, आपको ऐसे ऐसे घुमाना नहीं है, जलेबी नहीं बनाना है, मसल्स को ऐसे हिलाना है, ऐसे ऐसे। देखिए अच्छा लग रहा है इसको करने पे आपको, इससे इतना आराम मिलेगा ना, रोगी आपको बहुत धन्यवाद देगा, और आपके घर के लोग होंगे तो आपको तो आशीर्वाद बहुत देंगे।
इसको इलाते इतना रिलीफ मिलता है ना इसको करने से कि जिसको आप करेंगे उसकी आत्मा ही आपको बताएगी कैसा लग रहा है। ऐसे मसाज कर लीजिए ऐसे। इतना करने के बाद इस पैर को ऐसे फैला लीजिएगा, देखिए ऐसे ऐसे हल्का सा खींच दीजिएगा, क्योंकि जो हड्डी होती है ना, मुझे हड्डी को करना है, इस वाली हड्डी को, ये वाला जो हमारा हाई बोन होता है, इसको हमें स्ट्रॉन्ग करना है, जिससे जो टकरा रहा है ना, ऐसे बोन जो टकरा रहा है वो टकराना बंद हो जाएगा। तो पहला और लास्ट ट्रीटमेंट एक करेंगे, पेट के बल लेटिएगा। कई लोग ऐसे होंगे जो पेट के बल नहीं लेट पाएंगे, तो आप इसको मत दीजिएगा, ठीक है। पेट के बल लेटिए, एक पिलो लगाएंगे चेस्ट के नीचे, ऐसे देखिए, ऐसे जख्खी पिलो, और एक पिलो आपको रखना है यहाँ पे नीचे, ठीक। अब आपको क्या काम करना है, इसको अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं ना, तो कम से कम इसको डेली करिए। कुछ नहीं कर सकते ये तो करिए, कम से कम ऐसे करिएगा। आपके घर में छोटे बच्चे हो, उसको बोलिए करने के लिए, बेटा ऐसे ही कर दो, तो बहुत ही आराम मिल जाएगा आपको। आराम लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है? बहुत रिलीफ मिलता है। अगर आपको घुटने की दिक्कत नहीं है तब भी आप कर लीजिएगा, तब भी आपको आराम मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा पॉइंट है घुटने का। आप खड़े होकर के थक गए हैं, घुटने में दर्द हो रहा है, तब भी आप कर लीजिए। ऐसे कपड़े को दबा लीजिएगा, सलवट नहीं आनी चाहिए कपड़े पे, ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से फिर दूसरे पैर को ऐसे, जैसे मुड़ा हुआ है, मुड़ा नहीं रहना चाहिए। आप जैसे मुड़ा है तो उसको सही कर लीजिएगा। ऐसे ही करके, ऐसे ही 2-3 बार इधर और 2-3 बार इधर करके फिर आप छोड़ दीजिए। इतना करिएगा। अभी आप पूछिए कैसा लग रहा है, पूछिए आपको अभी कराने पे कैसा लग रहा है? हल्का लगा आपको? दर्द है? अभी दर्द नहीं है। अगर ऐसे ही रोज हो तो सही हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आप इसको घर पे डेली कराइएगा, तो इससे आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलिए, यहाँ पे आपने देख लिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सब वीडियो आपको मिलेगा, सब कुछ हम आपको हेल्प करेंगे, जो भी चीजें होंगी ना। अभी ग्रुप में आ गया, वो ग्रुप चैट में आ गया, ग्रुप का लिंक आ गया, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। जी, काफी लोगों ने ज्वाइन भी कर लिया है, जिन लोगों ने नहीं ज्वाइन किया है वो भी ज्वाइन कर ले। सारी वीडियोस, सारी क्लासेस के बारे में आपको डिटेल वहां पे मिल जाएगी। देखिए, और मैं ये कहूंगा कि कल का सुबह का जो योगा क्लास का लिंक रहेगा, योगा क्लास तो हमारी दूसरे मतलब ओवरऑल सभी बीमारियों के ऊपर चलती है, लेकिन कल की जो क्लास रहेगी उसकी कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट रखा गया है। उसका लिंक आपको उसी ग्रुप में मिलेगा। और कल हम स्पेशली नी घुटने के ट्रीटमेंट के बारे में, ये तो हमने बता दिया खुद आपको देना कैसे है दूसरों को, लेकिन खुद को कैसे करेंगे? अब मान लीजिए मैं अकेला रहता हूँ या अकेली रहती हूँ, घर में कोई नहीं करने वाला, तो मैं खुद को कैसे करूँ फिर? उसके बारे में हम कल जानकारी आपको देंगे, ठीक है। और इसमें एक चीज हम बता करके, ठीक है, और ओवरऑल कल ही हम उसकी चर्चा करते हैं। आज हम इतने पे ही फिनिश करते हैं। डाइट का हम भी कल ही लेते हैं, क्योंकि अभी टाइम काफी हो गया ना। तो अगर किसी को पूछना है इससे रिलेटेड तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम इसको इसी पर फिनिश करते हैं। यहाँ पे ना मैं अंशुल भैया, मैं आपसे चाहता हूँ कि हमारे साथ हैं निरुपम सिन्हा जी हैं,
उनको थोड़ा आप अनम्यूट करिएगा, उनको बहुत दिक्कत थी, वो अपना थोड़ा अनुभव शेयर करेंगे 2 मिनट के लिए। निरुपम बहन, आप रेडी हैं करने के लिए? आप निरुपम बहन को अनम्यूट कर दीजिए। सिन्हा निरुपम है, सिन्हा निरुपम। हाँ जी, मैंने उनको भेज दिया है वो लिंक, वो वहाँ पे अनम्यूट बटन पे करें तो फिर हो जाएगा अनम्यूट। हाँ जी, हो गया जी। इनको थोड़ा सा आप स्पॉटलाइट करिएगा। बिल्कुल जी। आप बताइए, आपको एक्चुअली देखिए इन्होंने तो दूसरी चीज का ट्रीटमेंट लिया था, मैं चाहता हूं कि आप अपना अनुभव शेयर करिए जिससे लोगों को भी हेल्प मिल सके। देखिए मेरे यहाँ पे अनुभव शेयर कराने का एक ही पर्पज है, आपके अंदर उम्मीद जगा देना जो उम्मीद आपकी खत्म हो गई है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ मेरे साथ ट्रीटमेंट कराइए, मैं वो उम्मीद जगाना चाहता हूँ जो उम्मीद आपकी खत्म हो गई, मैं ठीक नहीं हो सकता हूँ या ठीक नहीं हो सकती हूँ। नहीं, मुझे तो सोसाइटी का पेन बहुत था, पहले तो खड़ी नहीं हो पाती थी, अब थोड़ा पहले से काफी ठीक है। दूसरी बात है, मुझे भूख नहीं लगती थी, बहुत घबराहट होती थी, ये सब चीज ठीक हो गया है हमारा। आप अपने किडनी के प्रॉब्लम के बारे में बताइएगा। किडनी भी हमारा किडनी प्रॉब्लम है, तो अभी क्रेटिनिन लेवल वैसे ही ऊपर नीचे चलता है, 2 पॉइंट समथिंग रहता है, वैसे ही रहता है। और अभी तो ट्रीटमेंट भाई जी से मैंने, दिवाकर भाई से मैं 2-3 महीने करीब ट्रीटमेंट ली थी पहले, फिर बीच में ब्रेक हो गया है अभी, लेकिन ठीक है, अभी चल रहा है। अभी भी दर्द रहता है, पर काफ में बहुत ज्यादा पेन अभी स्टार्ट कर, इसलिए मैं योगा क्लास आज ज्वाइन नहीं कर पाई, रात को बहुत दर्द हो रहा था। पर पहले से ठीक, पहले से अभी जो मैंने आपका टच करके कर रहा था, जब मैं पहली बार आपको किया था, आपको कैसा था? मैं ऐसा बॉडी में छूने नहीं दे सकती थी आपको। मैं बताना चाहता हूँ, मैंने फर्स्ट टाइम जब इनका पैर टच किया था तो जैसे 360 डिग्री का करंट लगता है ना, उस तरीके से इनको करंट लगता था। जी बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। फिर बाद में बिल्कुल कुछ नहीं, हमारे ऊपर कोई भार कितना भी दे दे कुछ फर्क नहीं पड़ता था उसके बाद हमारा हमें। और यहाँ तक कि इनकी किडनी भी अब धीरे धीरे पहले से काफी अच्छी होती जा रही है। ठीक है, मतलब यहाँ कहने का मतलब कि बहुत सारा अनुभव है, बहुत सारे लोगों का, लेकिन सबको सुनाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इससे आपका विश्वास कायम हो जाए इन थेरेपियों के ऊपर, कि जो हम डर जाते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता है, अब इसको हमारा ऑपरेशन कराना पड़ेगा या रिप्लेसमेंट कराना पड़ेगा या किडनी का हमें जा करके डायलिसिस ही कराना पड़ेगा। आपको कुछ भी करने से पहले एक बात जरूर इन थेरेपियों के बारे में जरूर विचार करना चाहिए। हाँ, अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनके साथ भी इसको अगर आप फॉलो करिएगा तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। हम यहाँ पे प्रेशर वाला करती हूँ मैं रोज। अभी डाइट वाला जो रह गया है उसको भी हम नहीं शेयर करेंगे, कल की योगा क्लास में हम आपको बताएंगे क्या क्या आपको डाइट लेना होगा, कौन कौन सी सावधानियां रखनी होंगी, क्योंकि अभी सेशन का टाइम ओवर हो चुका है, तो हम इसी सेशन को यहाँ पे ही फिनिश करते हैं। ठीक है, थैंक यू दिवाकर भैया, आज का सेशन बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा और हमने ये समझा और जाना लोगों के एक्सपीरियंस से कि सिर्फ एलोपैथी ट्रीटमेंट या ऑपरेशन ही कोई एक लास्ट रिसॉर्ट नहीं है, हम ऑल्टरनेटिव थेरेपी को भी देख सकते हैं। और लोगों के अनुभव से हमें ये समझ में आ गया है कि ये थेरेपी हमारे लिए कितना कारगर हो सकती है। तो आप ऐसे ही बने रहिए और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए ताकि हम आपके साथ और सारे थेरेपीज के बारे में, अलग अलग बीमारियों के बारे में आपसे शेयर करते रहें। थैंक यू सो मच।